2023 के एग्जाम के लिए हम एक वीडियो बनाए हैं इतिहास के, जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो यह वीडियो देखना। इस वीडियो के देखने से पहले अगर आप एनसीईआरटी के बुक पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक से ही हम क्वेश्चन बनाते हैं और उसी से एग्जाम में पूछा भी जाता है बिहार बोर्ड से। तो इतिहास के क्वेश्चन है पार्ट 1, और अगला मेरा वीडियो सब जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो बनाए हैं। हर एक दिन एक वीडियो डालते हैं, शाम के 5 बजे, सुबह के 5 बजे। तो देखिए, चलिए पहले वीडियो को देखिए, इसके बाद रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष के अवशेष किस वर्ष मिले? तो देखो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया है? तो रखाल दास बनर्जी ने किया है। कब किया है? 1922 ईस्वी में किया है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, सिंधु घाटी जो सभ्यता था उसमें विशाल एगो घर था, स्नानागार था, उसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में था। विजयनगर साम्राज्य, अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने की। इसको देखिए, इसको पढ़िए और समझ करके याद कीजिए, वैसा रट्टा नहीं मारिए, इसको समझ करके याद कीजिएगा। इसीलिए कहते हैं कि 12th का जो एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसको रीडिंग कीजिए, और बिना रीडिंग किए इसको ना देखिए, पहले रीडिंग कीजिए, उस बुक को रीडिंग कीजिए, तब आप कहिएगा हाँ सर पढ़ा रहे हैं जो अच्छा है कि खराब है। अगला क्वेश्चन है चौथा कि प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? तो ये तो सब जानता है कि महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने किया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? समुद्रगुप्त को दी गई। 8वां क्वेश्चन है 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो देखो, कुतुब मीनार का निर्माण जो है इसमें बच्चा क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही फंसता है। तो उसका जो डिजाइन होता है ना, उसका जो कुतुब मीनार का जो आकार था, डिजाइन था, वो सबसे पहले शुरू किया, आधार जो बनवाया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और जब आधार बनवा दिया तो फिर उसका 3री मंजिल तक तैयार किया किसने? इल्तुतमिश ने किया। और फिर इल्तुतमिश के बाद उसको 5वीं मंजिल या अंतिम मंजिल कहो, चाहे अंतिम भाग कहो, तो 5वीं मंजिल किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो जब पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ठीक है। और 3री मंजिल तक किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। और 5वीं और अंतिम मंजिल कितना था? तो 5 मंजिल था। किसने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अगला जो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग को ना दिखता होगा तो हम बोल देते हैं और आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो देखो, मोरक्को देश का निवासी था। मोरक्को देश अभी किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है। मोरक्को से भारत आया था कौन? इब्न बतूता। यह एक यात्री था, और यात्री क्या था कि मोरक्को से, अभी कहाँ है मोरक्को? अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। और अफ्रीका से कहाँ आया था? भारत आया था। तो ये है, इसको अच्छा से पढ़िए, इसको अच्छा से समझिए, इसको देखिए, और इसी तरह की वीडियो हम रोज़ डालेंगे। ये 10 है, फिर हम 11 से शुरू करेंगे। हम पूरा देखते हैं कि पूरा क्वेश्चन कितना होता है, और पूरा क्वेश्चन को हम छांटते एकदम। VVI क्वेश्चन है ये कोई नहीं, VVI क्वेश्चन है,
इसको हल्का में नहीं लीजिए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है जो 2023 के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। 100% क्या है, गारंटी है। ये जो है कौन क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2023 के एग्जाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा। ये पूरा नहीं पूछे, भले इसमें से अगर 10 को दिए इसमें से 5 को पूछ देवे, 4 को पूछ देवे, 3 को पूछ देवे, 10 को में से जो 3 को पूछा तो क्या हुआ, अच्छा ही हुआ ना। अब तो हम वहाँ के क्वेश्चन सेट करने वाले तो नहीं है कि हम जो मन है जो हम लिख दिए वही पूछ दिया, लेकिन यह बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और हर एक साल 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, रामानंद ने किया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, जहांगीर। कब आया था, 1609 ईस्वी में आया था। दीन ए इलाही किससे संबंधित है, अकबर से संबंधित है। क्यों, देखिए दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था। दीन ए इलाही क्या था, 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा एक समरूप धर्म था। इस धर्म में क्या था कि जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया था, लेकिन इसमें 2 धर्म महत्वपूर्ण था, हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म महत्वपूर्ण थे। इनके अलावा पारसी भी, जैन, ईसाई धर्म के मूल विचार को भी सम्मिलित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है, तो अकबर से। ठीक है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। देखिए अकबर के समय में शुरू हुआ, अकबर के समय में क्या हुआ, स्थापत्य कला का विकास होना शुरू हुआ, लेकिन शाहजहाँ के समय में चरमोत्कर्ष यानी अधिक विकास हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहाँ के समय में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहाँ के समय में। और औरंगजेब के समय में क्या हो गया, पतन हो गया यानी खत्म हो गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, शाहजहाँ के अंचल में। जब पूछेगा कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था, तो शाहजहाँ के समय में हुआ था। लेकिन जब पूछेगा शुरू किसके समय में हुआ, तो अकबर के समय में हुआ। लेकिन चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया यानी ज़्यादा विकास हुआ शाहजहाँ के समय में। और पतन किसके समय में हो गया, औरंगजेब के समय में। तो ये देखने से क्या होता है कि देखिए यही फ़ायदा है, क्या होता है कि इसका शुरू हो गया, विकास कब हुआ, पतन किसके समय में हुआ, विकास किसके समय में हुआ, शुरू किसके समय में हुआ, ये होता है। तो ये सब हम आसानी के साथ पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए 15 नंबर, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर। भारत के अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। कितने साल शासन किया, 20 वर्ष। कितने साल किया, 20 वर्ष ही शासन किया। इसका मृत्यु जो है ना कब हुआ और कहाँ हुआ, तो मृत्यु हुआ कब, 7 नवंबर 1862 को। कहाँ हुआ, रेगुनी में हुआ। रेगुनी अभी कहाँ है, म्यांमार में है। तो बहादुर शाह जफर का जो मृत्यु हुआ कब हुआ, 7 नवंबर 1862 में हुआ, रेगुनी में हुआ। रेगुनी जगह है जो अभी कहाँ है, म्यांमार देश में है। इसका पूरा नाम क्या था, देखिए इसका पूरा नाम क्या है, अब्बू जफर निसरुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मद बहादुर शाह जफर। ये किसका पुत्र था, अकबर द्वितीय का पुत्र था। देखो ये क्या था, भारत का अंतिम मुगल शासक था। इसके बाद ब्रिटिश का शासन आया, तो इसके बाद संभाली यानी इसका जो पद है किसने संभाला, अलेक्जेंड्रिका विक्टोरिया ने। भारत के प्रथम ब्रिटिश रानी थी, या भारत के प्रथम ब्रिटिश रानी थी। कहीं पूछ भी सकता है, इसमें नहीं पूछेगा, कंपटीशन के एग्जाम में पूछ देगा। आर्ट्स इसलिए पढ़ते हैं कि पूरा डिटेल्स दिया गया है कि अगर हो सके इसमें ना पूछे, कंपटीशन में पूछे। तो कंपटीशन वाले के लिए भी ये देखना बहुत ज़रूरी है।
12th के लिए तो है ही, लेकिन कंपटीशन वाले के लिए भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसका जो पद संभाली, किसने संभाला, यानी हम कह सकते हैं कि अंतिम मुगल शासक के बाद कौन आया, तो अलेक्जेंड्रिका विक्टोरिया ने भारत के प्रथम ब्रिटिश रानी थी। 16 में है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1906 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। तो यहाँ तक अपने कॉपी पर उतारो और याद करो, देखो